नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सुने हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे जो आप पेमेंट करते थे, क्या अब उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा? मतलब कि आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये न्यूज जो है सुर्खियां बटोर रही है और इसके पहले भी एक न्यूज सुर्खियां बटोर रही थी कि अगर आप 2000 से ज्यादा किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपको शुल्क देना पड़ेगा। ये न्यूज सुर्खियां क्यों बटोर रही है? क्योंकि हाल में ही कल परसों अभी फिर से सदन में इसी बातों को लेकर के बहस हुई। सरकार जो है एक तरह से सदन से बिल पास कर लिया है, मतलब लोकसभा से बिल पास कर लिया है और राज्यसभा से जैसे ही बिल पास हो जाएगा कहीं ना कहीं इस पर टैक्स देखने के लिए जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा टैक्स कि आप कहां टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स हो सकता है कि आप प्रत्यक्ष कर दें या फिर आप अप्रत्यक्ष कर दें, जैसे आप जीएसटी देते हैं। तो इन तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या मामला है, थोड़ा सा इसका सच्चाई को हम आज विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण में आप शामिल होकर थोड़ा सा सच्चाई को समझेंगे कि आखिरकार आपको पैसा कहां देना पड़ेगा और ये नियम लागू कब तक आखिर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात कि आप यहां पर देखें कि सदन में एक कराधान और अन्य कानून यानी संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया गया। उसमें आपको देखने के लिए मिला होगा कि निर्मला सीतारमण जो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, 4 अगस्त को उन्होंने सदन में इस मुद्दा को रखा। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो पैसा से जुड़ा हुआ इन्होंने तैयार करके लोगों को बताते हैं। कहता है कि अब तक यूपीआई पेमेंट जो चल रही थी, यानी 2016 से जो पेमेंट लोगों को आदान प्रदान देने की बातें हो रही थी, अब तक मुफ्त थी। परंतु नया बिल जो आया है उनमें कंपनियों को कुछ लेन देन लगाने की इजाजत दे सकता है। यानी कि यहां पर सीधा सीधा नहीं बोला गया है कि आम आदमी को पेमेंट करने पर कोई पैसा लगेगा। यानी यहां क्या बताया गया है कि व्यापारी या चार्ज ग्राहकों पर डाल सकता है, व्यापारियों पर यह नियम लागू हो सकता है जिस प्रकार से बिल पास हुआ है। लेकिन मैं बता दूं, बिल पास लोकसभा से हुआ है तो राज्यसभा से भी हो ही जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में भी ज्यादा सदस्यों की संख्या आपको भारतीय जनता पार्टी का जो है देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा से भी ये बिल पारित होने की पूरी संभावना है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। और क्या कहता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई सरकार स्पष्ट नहीं किया है, क्या नहीं, कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से अगर आप दूसरे व्यक्ति को अगर आप पैसा पेमेंट कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई भी शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। आई होप कि इस बात को समझेंगे। जो आप न्यूज देख रहे हैं उस न्यूज में ना जाकर के जो हम आपको बता रहे हैं उसको समझिए। कि आपको मान लीजिए कि जैसे आपने अपने दोस्तों या परिवारों को 500 रुपया भेजे या 2000 रुपया भेजे, तो आपको यहां पर एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चार्ज देना किसे पड़ेगा, समझिए। जैसे यहां एक नियम लागू किया गया है, इसको आप समझिए। इस नियम में क्या कहा गया है, एमडीआर, इसको समझिए कि एमडीआर आखिर होता क्या है। इसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, मतलब ये कि कोई अगर व्यापारी है और उस व्यापारी के पास में आप अगर जाकर के कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो जो आप वहां पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करेंगे तो उनको जो है कि आप पैसा भुगतान करेंगे और जैसे उनको पैसा भुगतान करेंगे उनसे वो पैसा उनको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये पूर्णतः क्या हो गया, ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में क्या होता है कि हम लोग सीधे सरकार को पेमेंट नहीं करते हैं,
हम लोग यहाँ पर MDR को पेमेंट करते हैं, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है हम उसको पेमेंट करते हैं। मतलब हम कोई व्यापारी को, कोई दुकानदार को हम पेमेंट करते हैं और उन दुकानदार से सरकार उन वस्तु पर टैक्स ले लेती है। तो सीधा सीधा अगर आप समझे तो ये हमारे ऊपर यानी कि भारतीय के ऊपर ही लगाया गया है। बोलिए कैसे लगाया गया है? हम कोई वस्तु खरीदे 10 टका में, इसका दाम है 10 टका, मान के चलिए 10 रुपया इसका दाम है, लेकिन दुकानदार इसको 15 में बेच रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि 5 रुपया सरकार को देना पड़ेगा दुकानदार को। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसमें तो एक ही बात निकल करके आता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं। यानी कि मेन रेट इसका जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 रुपया है, लेकिन हम इस पर 15 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं किसको? दुकानदार को, और दुकानदार दे रहा है किसको? सरकार को। तो सीधा सीधा तो मतलब यही हुआ ना कि सीधा हमसे टैक्स लिया गया, जनता को यहां पर बेवकूफ बनाया गया है। सीधा अगर आप बात समझिए तो उसके बाद आप समझ रहे होंगे, यहां पर हम आपको इन बातों से अवगत करा दिए कि कैसे आपको पेमेंट करना है। यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को अगर पेमेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, भेजते हैं 2000-4000 रुपया, एक भी रुपया शुल्क नहीं कटेगा। परंतु जैसे किसी दुकानदार को आप भेजते हैं फिर भी आपके अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटेगा, लेकिन उन दुकानदार से सरकार वसूल करेगी। जब दुकानदार से सरकार वसूल करेगी तो दुकानदार किससे वसूल करेगा? दुकानदार कस्टमर से वसूल करेगी। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। समझ में आपको आया बातें? तो कुल मिला के आपको यहां पर MDR लागू करते हुए सरकार जो है नजर आ रही है। आई होप कि आप समझे होंगे। अच्छा, एक बात और यहां पर है कि हम उदाहरण के लिए समझाएं भी नहीं, उदाहरण यहां हम दिए हैं कि कोई व्यक्ति को आप 10,000 रुपया भेजे P2P, यानी कि एक तरह से कोई पब्लिक है और उसको आप पेमेंट किए, किसी भी माध्यम से पेमेंट किए, कोई भी साधन से आप पेमेंट अगर ऑनलाइन किए तो उस पर आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आते हैं तो सरकार MDR लागू करने की बात कर रही है। अब यहां पर UPI फ्री रखने का खर्च आखिर उठाता कौन है? ये उठाता है सरकार। अब सरकार कैसे उठाते हैं? देखिए, UPI का पूरा इकोसिस्टम चलाने में बैंक, NPCI, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और एप्स की लागत आती है। यानी कि जो पेमेंट है, इतना दिन से जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें सर्विस देना, उसमें जो है उसका जो एक कमेटी है उस कमेटी का खर्च उठाना, नेटवर्क का, इंटरनेट का खर्च उठाना, ये सारे कहीं ना कहीं खर्च होता है। और जब खर्च होता है तो उनका तो भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भुगतान कौन कर रही थी? तो सरकार जो है कि अब तक जो है इकोसिस्टम के समर्थन में पिछले 4 वर्षों में 8,730 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट कर चुकी है। तो सरकार तो पैसा कमाएगी ही। सरकार अब इतना इन्वेस्ट कर रही है, सरकार को एक भी रुपया मुनाफा हो नहीं रही है। इसीलिए सरकार MDR नियम लागू करने जा रहा है। ध्यान देने वाला बात है, ये जनता को फंसाने के लिए। सीधा अगर समझिए तो ये MDR जनता पर लागू है, ना कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बट यहां पर आपको सचेत रहना पड़ेगा कि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे तो ये जो है UPI अब तक कितना बड़ा हो चुका है, इनको देखते हैं। अब देखिए, जुलाई 2026 में सिर्फ एक महीना में लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपया का लेन देन हुआ। इतना मतलब ज्यादा इसका विस्तार हो गया है। और कुल जुलाई में कुल मिला के जो है 23.66 अरब रुपया का लेन देन हुआ है, जबकि पूरे ईयर में जो है 24,162 करोड़ लाख रुपया, यानी कि यहां पर 3,314 लाख करोड़ रुपया का मूल्य अब तक हो गया है। मतलब 2026 में हुआ है। सोचिए, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। यानी कि 24,162 करोड़ रुपया का लेन देन पूरा ईयर, और यहां पर जो है
114 लाख करोड़ का अब तक मूल्य जो है कि खर्च हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या कहता है, अभी खर्च कौन उठा रहा है, तो सरकार बैंकों को सब्सिडी देती है। कम मूल्य के यूपीआई लेन देन पर वर्ष 2000 जो 21 से 22 चला था उसमें 1389 करोड़ रुपया सरकार खर्च उठाई थी। 23 से 24 में 3631 करोड़ रुपया जो है कि सरकार खर्च उठाई थी, जबकि 2026 से 27 में जो है 2000 करोड़ रुपया का कम से कम खर्च जो है सरकार को उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूपीआई में जो है सरकार इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन इन्वेस्ट कर रही इसका कुछ बेनिफिट सरकार को हो, इसलिए उन्होंने जो है एमडीआर लागू करने की बात कर रहा है। अब इसके विषय में आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें ये लगेगा कि आप सोच क्या रहे हैं इस विषय में। क्योंकि आपको भी भगवान बहुत अच्छी नॉलेज दिया है, तो आप भी इसका जो है कि तर्क निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि आखिर ये चीज है क्या। यूपीआई में हमें पैसा देना पड़ेगा तो आखिर क्यों देना पड़ेगा और कैसे देना पड़ेगा, इन चीजों को आप अच्छे से समझें, और नहीं समझें तो कमेंट में बताइए कि हम कहां पर कमी है हमारे ऊपर में, मतलब मेरे समझाने जो हम नहीं समझा पा रहे हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।